नमस्कार दर्शक मित्रों, भाई बीज के पर्व के बारे में हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। उसका तथ्य क्या है, क्यों मनाई जाती है भाई दूज, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कर दीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो आप पर तक पहुंचते रहें और आप हमारे वीडियो का आनंद उठाते रहें। तो चलिए, हम भाई दूज के विषय में आपको विशेष माहिती जो देना चाहते हैं यह है कि जो दीपावली का पर्व होता है 5 दिनों का, आज वह अंतिम दिन का पर्व कहा जाएगा। यानी भाई दूज का जो दिन है वह अंतिम दिन गिना जाता है, 5वां दिन है। आज विशेषतः यह एक कहानी है, पौराणिक कथा है कि यमराज के जो 2 बहनें थी, यमराज के सबसे पहले यमी यानी यमुना नदी, जो इस समय यमुना नदी के रूप से बह रही है, वह यमुना नदी जो है वह यमी नाम की लड़की जो यमराज की बहन है। सूर्य पुत्र जो थे, सूर्य के ये पुत्र हैं, वही यमुना भी सूर्य की पुत्री हुई। और यमराज 2 भाई थे, एक शनि महाराज थे और एक यमराज थे। शनि महाराज भी दंडाधिकारी हैं, यमराज खुद दंडाधिकारी हैं, और यमी जो है वो कल्याणकारी जो नदी है उसे यमुना के नाम से पृथ्वी पर जाना जाता है। पौराणिक कथा है कि जिसके हिसाब से एक बार यमराज जो हैं, यानी भाई दूज के दिन यमराज अपनी बहन के यहाँ यानी यमुना में आते हैं, वहाँ स्नान करते हैं। स्नान करके और यमी के घर में भोजन वगैरह लेकर, उसको भेंट सौगात देकर और वे पुनः स्वर्ग में चले जाते हैं, यानी अपने यमलोक में पहुँच जाते हैं। ऐसी पौराणिक कथा है, स्कंद पुराण में भी इसका उल्लेख है, और साथ ही में ब्रह्मवैवर्तक पुराण में भी इसका उल्लेख है। तो यह जो घटना घटी, तो यहाँ से एक बात आप निर्विवाद समझ लीजिए कि आज के दिन यानी कि भाई दूज के दिन भाई हमेशा अपने बहन के घर भोजन लेने जाता है। भाई और बहन के बारे में 2 पर्व हैं मित्रों, एक रक्षाबंधन का पर्व है और दूसरा यह यमद्वितीया, जिसे हम यमद्वितीया भी कहते हैं। तो यमद्वितीया में भाई बहन के घर जाता है, और जबकि रक्षाबंधन में बहन भाई के घर जाती है। मित्रों, इसके पीछे एक तात्पर्य है, एक सनातन सत्य है और एक सही घटना है जो सत्यांश है। सनातन धर्म में हमारे कोई भी गलत चीज़ नहीं कही गई है, उसमें जो उल्लेखनीय है वो बिल्कुल सत्य है। तो जब श्रावण महीने में पानी की अति बारिश होती है तो बहन भाई के घर जाती है देखने के लिए कि इनके यहाँ कैसा है, पानी वानी से कोई नुकसान तो नहीं हो रहा ना, यह देखने के लिए बहन जाती है। जबकि जो यमद्वितीया का पर्व है तो भाई अपने बहन के घर जाता है, क्योंकि अब अन्न पक चुका है, अनाज खेतों से पूरे हो चुके हैं, अब घर में आ गए हैं, तो वह भाई देखने आता है कि हमारी बहन के घर में खाना पाना ठीक ठाक है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको दिया जाए, उसको कुछ पहुंचाया जाए, उसकी जो भी क्षति है उसे पूर्ति की जाए। यह एक भाव था, आज का भाव नहीं है, पौराणिक भाव है कि इस भाव को लेकर ही भाई अपने बहन के घर जाता था। और यही सवाल था कि यमराज भी अपनी बहन के घर आए थे कि हमारी यमी बहन जो है वो कहीं तकलीफ़ में तो नहीं है ना। तो हमारा भी फ़र्ज़ यह होता है कि हम हमारी बहन के यहाँ जाएं, उसके यहाँ अगर कोई तकलीफ़ है तो उसकी तकलीफ़ को हम दूर करें। आज की तरह नहीं कि लड़ाई हम करते रहें और लड़ते लड़ते रहें, एक दूसरे से क्यों आ गई, क्या आ गया, क्यों हुआ, ऐसा सब नहीं होता। वास्तविकता यह है, सत्यांश यह है कि आपको अपनी बहन के यहाँ जाना चाहिए, और बहन की स्थिति क्या है, अगर कुछ गड़बड़ है तो अगर आपकी स्थिति मजबूत है तो आप ज़रूर उसको हेल्पफुल होइए, उसको मदद करिए, और उसके जो भी उसकी तकलीफ़ें हैं उसमें आप उसके सहभागी ज़रूर बनिए।
तो मित्रों, यह हमारा धर्म सिखा रहा है, हमारे पर्व सिखा रहे हैं कि हमें इस पर्व को इस तरह से मनाया जाना चाहिए। ये नहीं हुआ कि हम भाई के यहाँ गए, बहन के यहाँ गए, खाए 100 रुपये या 200 500 पकड़ा के 1000 रुपये पकड़ा के चल दिए। यह हमारा फ़र्ज़ नहीं है। हमारा फ़र्ज़, मेन फ़र्ज़ है कि हम अपनी बहन को, अगर वह दुखी है तो उसके दुख में सहभागी बने और उसके हेल्पफुल बने। यही हमारा सबसे बड़ा प्रसन्नता का विषय होना चाहिए और यही इस पर्व का मेन उद्देश्य है। जब यमराज जैसा यमराज, अगर पौराणिक कथा के हिसाब से यमराज भगवान अगर खुद जाते हैं अपनी बहन के यहाँ, वहाँ भेंट सौगात रखते हैं, तो हम भी एक मनुष्य हैं, तो हमें भी जाना चाहिए। अतएव ये पंचमा जो पर्व है, ये भाई दूज का जो पर्व है, यह इसीलिए मनाया जाता है। यम द्वितीया का प्रभाव ही यही है। आज 5 दीपक जलेंगे यमराज के नाम से। अपने दहलीज पर आप 5 दीपक जलाएंगे यमराज के नाम से दोनों तरफ। जैसा मैंने बताया है कि 5 दीपक आपको आज जलाना होगा जो दहली पर लगते हैं। यह यमराज के लिए विशेष पर्व का दीपक माना जाता है। इसके बाद इनकी विदाई हो जाती है और ये 5 दिन के पर्व पूर्ण रूप से पूर्ण हो जाते हैं। तो आज के निमित्त में बहन और भाई बहन के घर जाएगा और अपना उसके यहाँ अन्न भोजन वगैरह लेगा और उसकी सेवा, उसका जो भी उपहार है वह देकर वह अपने घर आएगा। अन्न पका है कि नहीं, अन्न उसके घर है या नहीं, यह देखने के लिए भाई जाता है। तो दर्शकों, वास्तव में यह भाई बहन के प्रेम का पर्व है और भाई और बहन का जो निरंतर प्रेम इसी तरह बना रहेगा तो समाज में एक नया उत्कर्ष उत्पन्न होगा और समाज हमारा आगे बढ़ेगा और हम भी आगे बढ़ेंगे। इस पर्व का सर्व महत्वपूर्ण यही विषय है और यही इसका हार्द रहा हुआ है। आप भी अपनी बहन को कभी दुखी मत करिएगा और बहन भी भाई को दुखी न करे। यही हमारा आप सभी को संदेश है। मित्रों, दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।